लेकिन उसने ये ज़रूर कहा कि वह हमारे सीईओ ऐश मैकफ्रार से मैसेजिंग और बात कर रहा था। उसने कहा कि वह इस समय बेहद व्यस्त है और सच कहें तो काफ़ी थका हुआ भी है, तो पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। आम तौर पर जब हमें उसकी कोई खबर नहीं मिलती, तो इसका मतलब यही होता है कि वह पर्दे के पीछे किसी और काम में बहुत व्यस्त है। तो हमेशा की तरह इस हफ्ते कुछ हो रहा है या नहीं, इसकी कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन आप कभी नहीं जानते। मुझे पता है कि वह वाकई बहुत उत्सुक है शुरुआत करने के लिए और जाहिर है वह उसी दिशा में काम कर रहा है जिस दिशा में उसे करना चाहिए, है ना? तो ये अच्छी खबर है। इस बीच मैं कोशिश करूंगा कि रोजाना कुछ न कुछ आपके सामने लाने की कोशिश करूं। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। यह कथन जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है का अर्थ है कि जब आप अपनी पूरी एकाग्रता और प्रयास किसी विशेष क्षेत्र में लगाते हैं, तो आप अपनी सारी ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित करते हैं जिससे वह क्षेत्र विकसित और समृद्ध होता है। और उन लोगों के लिए जिन्होंने सही अनुमान नहीं लगाया, यह कथन मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स को श्रेय दिया जाता है। वह वही व्यक्ति हैं जिन्हें ज्यादातर लोग इस तरह की बातें करने के लिए जानते हैं। लेकिन चलिए पहले वाक्य को ही लेते हैं। जब आप अपनी पूरी एकाग्रता और प्रयास किसी विशेष क्षेत्र में लगाते हैं, तो आप अपनी सारी ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित करते हैं जिससे वह क्षेत्र विकसित और समृद्ध होता है। मैंने आज यह विषय क्यों चुना है? मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है कि आप किसी भी व्यवसाय में हों, अगर आप अपने सपने, अपने लक्ष्य या जो आप हासिल करना चाहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, तो यह काफी संभव है कि आप सफल नहीं होंगे क्योंकि आप मूल रूप से भटक जाते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि आप इस व्यवसाय को पूरी तरह नहीं दे सकते, कि आप साथ में कुछ और करना चाहते हैं या आप अन्य चीजें कर रहे हैं या जो भी कारण हो, तो क्या इसका मतलब है कि आप सफल नहीं होंगे? नहीं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि आपकी सारी ऊर्जा उस एक विशेष क्षेत्र पर केंद्रित नहीं है। आप अपनी सारी संसाधनें उस चीज की ओर नहीं लगा रहे हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। असल में आप अपनी संसाधनों को अन्य क्षेत्रों में बांट रहे हैं और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से आपके व्यवसाय में, आपके विकास और प्रगति में कोई योगदान नहीं देगा। क्यों? असल में आप खुद को बहुत पतला फैला रहे हैं। आप अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा ध्यान एक ही क्षेत्र में नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये अलग-अलग दिशाओं में जा रहा है। इसी वजह से मैंने यह फैसला लिया है और अब सितंबर में 8 साल होने वाले हैं कि यह व्यवसाय ही मेरे लिए एकमात्र व्यवसाय है। इससे जिंदगी आसान हो जाती है, चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। क्यों? मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है जिस पर मुझे ध्यान देना है। मेरे पास बस वही एक चीज है जिस पर मैं ध्यान केंद्रित कर रहा हूं और मुझे पता है कि मेरा ध्यान कहां जा रहा है। मेरी ऊर्जा उसी दिशा में प्रवाहित होगी। इसका मतलब है कि मेरा मन लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरा मन उस चीज पर केंद्रित है जिसे मैं हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं और यहीं पर मेरे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इन बातों को अपनाएं और अपने व्यवसाय से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग करें। तो जैसा कि मैंने कहा, इस वाक्यांश को अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स से जोड़ा जाता है। हालांकि यह विचार पहले से मौजूद एक अवधारणा को व्यक्त करता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आप अपनी सीमित ऊर्जा को उन चीजों की ओर निर्देशित करें जिन्हें आप बढ़ाना चाहते हैं, न कि उन चीजों पर जिन्हें आप डरते हैं या जिनसे आप बचना चाहते हैं। ये दिलचस्प है ना? सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करना, उन चीजों पर ध्यान देना जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी, बजाय इसके कि आप उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप नहीं जानते, जिनमें डर एक है और अनिश्चितता निश्चित रूप से दूसरी है। ठीक है? अगर आप उन नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक नहीं रहेगी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे।
तो चलिए अब इस उद्धरण के मुख्य अर्थों पर नजर डालते हैं। ध्यान केंद्रित करना ही परिणाम तय करता है। आपका जीवन इस बात से आकार लेता है कि आप किस पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं। अगर आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उन्हें हासिल करने के लिए गति पैदा करते हैं। अगर आप अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्या होता है पता है? आप उन्हें शक्ति दे देते हैं। ये वाकई में काफी सरल है ना? जहां आपका ध्यान जाता है, जहां आपका ध्यान बहता है, वहीं आपकी ऊर्जा जाती है। तो जब आप सकारात्मकता, अच्छे व्यवसाय, अपने हाथ में लिए गए लक्ष्य और जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उन सब पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि सब कुछ वहीं प्रवाहित होगा। वहीं आपका लक्ष्य है, वहीं से आपकी गति आएगी। अगर आप समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे भी वहीं जाएंगी, है ना? ऊर्जा सीमित संसाधन है। यह कभी नहीं बदल रहा है। आप कहाँ होना चाहते हैं, यह नहीं बदला है। चाहे वह मौद्रिक आंकड़ा हो, चाहे वह ऐश्वर्य का आंकड़ा हो, चाहे वह भौतिक आंकड़ा हो। सपने जो आपके पास हैं, कार, घर, छुट्टी, जो कुछ भी हो सकता है, ये चीजें वास्तव में उतनी नहीं बदलती हैं, क्योंकि यह हमेशा आपकी दृष्टि, आपका सपना रहा है। जहां आप जाना चाहते हैं। तो यह वास्तव में दिलचस्प है ना? कि भले ही आपके पास समय, ध्यान और प्रयास के सीमित ऊर्जा संसाधन वह हों, एक बात, अंतिम दृष्टि और उद्देश्य एक ही रहता है। साथ ही एक सकारात्मक मानसिकता सकारात्मक परिणाम बनाती है। हमने इसे कितनी बार सुना है? कई कई बार। एक पीए में सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण सभी इस सकारात्मक मानसिकता को जोड़ते हैं और इसके परिणाम मिलते अपने हैं। जीवन में अच्छी चीजों पर सचेत रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए आप एक बहुतायत मानसिकता को बढ़ावा दे सकते हैं, जो बदले में आपको अधिक सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद करता है। कितनी बार हमने आप सभी को बताया है, समान विचारधारा वाले लोगों के साथ लटकाएं। यदि आप कर सकते हैं तो उन लोगों के आसपास लटकाएं जिन्हें आप अपने से बेहतर मानते हैं, क्योंकि वे आपको खींचते उच्च हैं। स्तर तक, यदि आप उन लोगों के साथ घूमते हैं जो कहने के लिए औसत दर्जे के हैं या जो भी हो, तो आप खुद को बेहतर नहीं बनाने जा रहे हैं। आप खुद का बेहतर संस्करण नहीं बनने जा रहे हैं, क्योंकि आप अच्छी भीड़ के साथ नहीं लटक रहे हैं। यह एक अच्छी कहावत है। वास्तव में यह है कि यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सफल लोगों के साथ घूमें। क्यों? क्योंकि यह आप पर रगड़ जाएगा। आपको व्यापार के गुर जानने को मिलते हैं। आपको पता चलता है कि वे कैसे सफल हुए और हैं। आप कभी नहीं जानते। आप इसे स्वयं करना सीख सकते हैं। तो वास्तव में उस सकारात्मक मानसिकता का होना महत्वपूर्ण है। उस बहुतायत मानसिकता को बढ़ावा देना। ठीक और है। वास्तव में विश्वास करते हैं कि आप उस बहुतायत के योग्य हैं। इरादा ठहराव की ओर ले जाता है। क्षमा करें, असावधानी ठहराव की ओर ले जाती है। यदि आपका ध्यान बिखरा हुआ है और आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य की कमी है, तो आपकी ऊर्जा बिखरी हुई और कम प्रभावी होगी। एक केंद्रित दिमाग अधिक उत्पादक होता है। बिल्कुल वही जो मैंने शुरुआत में कहा था। यदि आप अन्य चीजों के बीच विभाजित हैं, तो आपकी सारी ऊर्जा जो सीमित है, अन्य चीजों के बीच विभाजित हो जाती है। इसलिए आपको सर्वश्रेष्ठ नहीं मिल रहा है। वह छोटा सा हिस्सा जो आपके पास है। तो इस वाक्यांश के साथ कौन जुड़ा हुआ है? टोनी रॉबिन्स स्वयं, स्वयं सहायता गुरु, इस विचार के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। अक्सर इसे दोहराते हैं। यहाँ सेमिनार और किताबें हैं। रॉबिन्स के लिए उद्धरण सफलता और पूर्ति प्राप्त करने के लिए एक मूलभूत सिद्धांत है। जेम्स रेडफील्ड भी, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब के लेखक, सेलेस्टाइन भविष्यवाणी, इसे उद्धरण के एक समान संस्करण की उत्पत्ति के रूप में भी उद्धृत किया गया है। जहां ध्यान जाता है, ऊर्जा प्रवाहित होती है। और ब्रूस ली, मानो या न मानो, हालांकि सीधे इस वाक्यांश द्वारा उद्धृत नहीं किया गया है, मार्शल कलाकार का दर्शन ऊर्जा का संरक्षण
और पानी की तरह काम करने वाली अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना इसके सिद्धांतों के अनुरूप है। रोचक, तो आप इन अवधारणाओं को कैसे लागू करते हैं? एक स्पष्ट दृष्टि निर्धारित परिभाषित करें कि आप वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह कैरियर का लक्ष्य हो या व्यक्तिगत मील का पत्थर। अब याद करो कि मैंने पहले भी कई बार क्या कहा है, अपना एक बड़ा लक्ष्य रखें, लेकिन छोटे लक्ष्य भी निर्धारित करें जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह आपको एक बेहतर यात्रा देगा। इन छोटे लक्ष्यों की सफलताओं के कारण अपने अंतिम लक्ष्य के लिए जो आपने हासिल किए हैं, यात्रा के साथ छोटे लोगों को सेट करना वास्तव में महत्वपूर्ण है। तो उस अंत के बड़े लक्ष्य की अपनी स्पष्ट दृष्टि रखें, लेकिन यात्रा के साथ छोटे लोगों को सेट करें। समाधान पर ध्यान दें, न कि समस्याओं पर। एक कठिन परिस्थिति का सामना करते समय जानबूझकर अपने विचारों को इस ओर स्थानांतरित करें कि आप समस्या पर रहने के बजाय इसे हल करने के लिए क्या कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे सीईओ अशमो फराह ने क्या किया? आपको लगता है कि उन्होंने समस्या पर ध्यान केंद्रित किया या वह समाधान पर केंद्रित थे? क्या तुम नहीं सोचते कि सभी प्रतिकूलताओं के साथ जो हम जानते हैं कि उसे सहना पड़ा है, वह समस्या हल करने के बजाय समाधान से निपटने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है। समस्या पर ध्यान केंद्रित करने और फिर कोशिश करने और समाधान खोजने की तुलना में किसी समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर है। इसे उल्टा कर दें और समस्या को ठीक करने के लिए समाधान पर काम करें। समस्या को देखने और फिर सोचने के बजाय कि इसका समाधान क्या है, अंतर को समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। यह क्या अपने है? विचार पैटर्न के बारे में जागरूक होने के लिए ध्यान जैसी प्रथाओं का उपयोग करें। यह आपको यह नोटिस करने में मदद करता है कि ध्यान कहाँ जा रहा है, ताकि आप इसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर पुनर्निर्देशित कर सकें। मैं अब अपने हाथों को ऊपर उठाऊंगा और कहूंगा, मुझे ऐसा अधिक करना चाहिए, क्योंकि यह निश्चित रूप से एक चीज है जिसका मैं अभ्यास नहीं करता हूं। मैं निश्चित रूप से अपने विचारों को सोचने के लिए पर्याप्त समय नहीं देता। मुझे लगता है वास्तव में यही ध्यान है ना? अपने सिर के अंदर खुद से बात कर रहा है, आपको चीजों को नोटिस करने में मदद कर रहा है, ताकि आप उस विचार पैटर्न को पुनर्निर्देशित कर सकें। सकारात्मक ऊर्जा, मैं उस पर असफल रहता हूं और यह कुछ ऐसा है जिस पर मुझे अधिक ध्यान देना चाहिए, और शायद यह मुझे अपने अंतिम लक्ष्य की ओर अधिक ऊर्जा पुनर्निर्देशित करने में मदद कर सकता है। और आखिरी फिर कृतज्ञता पैदा करना है। सक्रिय रूप से उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिनकी आप सराहना करते हैं। यह आपको नकारात्मक विचारों का प्रतिकार करने और अधिक सकारात्मक मानसिकता बनाने में मदद करता है। आप हमेशा ऐसे लोगों को देखेंगे जो उत्साही हैं, ऊर्जावान हैं। वे हमेशा अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम सभी उस आदमी को जानते हैं, तो चलिए बात करते हैं क्रिस जॉनसन की। वह हमेशा गुलजार रहता है। वह हमेशा 7वें आसमान पर रहता है। वह हमेशा वहां है। क्यों? क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हमेशा अपने जीवन में और अन्य लोगों में सकारात्मकता देखता है। यही कारण है कि वह ऊर्जावान बनी की तरह है। हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा उत्साहित रहते हैं। उस सकारात्मक मानसिकता के कारण जो उसके पास है और केवल लोगों में अच्छाई देख रहा है। यहीं पर हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। उस कृतज्ञता को विकसित करें, उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिनकी आप सराहना करते हैं, और यह नकारात्मक विचारों का मुकाबला करने और अधिक सकारात्मक मानसिकता बनाने में मदद करता है। हम सभी, क्या हम अन्य लोगों से चीजें सीख सकते हैं? इसलिए मैंने कोशिश करें और उन लोगों के साथ घूमें जो आपसे बेहतर हैं। जब मेरा मतलब आपसे बेहतर है, तो मेरा मतलब है कि आप किसकी ओर देखते हैं, क्योंकि उनके पास अधिक ज्ञान है या उनके पास बेहतर दृष्टिकोण या उनके पास अधिक ऊर्जा है, या जो कुछ भी हो सकता है। यदि आप उन क्षेत्रों में कमी कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ घूमें
जो इसे बड़ी बहुतायत में निकालते और हैं। यह आप पर रगड़ सकता है। वैसे भी दोस्तों, आज मेरे लिए इस विषय पर बस इतना ही है। जहां फोकस जाता है, ऊर्जा प्रवाहित होती है। मैंने सोचा कि यह वास्तव में दिलचस्प था। मैंने सोचा कि यह था। निश्चित रूप से एक और क्षेत्र जिसे हम सभी अपने भीतर देख सकते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जिसे हम अपने भीतर विकसित कर सकते हैं ताकि अधिक ऊर्जा प्राप्त हो सके। अंतिम पुरस्कार क्या है? इस पर अधिक ध्यान देने के लिए केवल आप जानते हैं कि आपका पुरस्कार क्या है। तुम्हारा मेरे लिए अलग है। हर कोई हर किसी से अलग है। इसलिए किसी और के पुरस्कार को देखकर यह मत सोचिए, काश मेरे पास उनका पुरस्कार होता, क्योंकि वह पुरस्कार तुम्हारा नहीं है। आपका अद्वितीय है, यह आपका अपना है, और यही वह है जिसे आपको अपना सारा ध्यान और अपनी सारी ऊर्जा हासिल करने की कोशिश में लगाना चाहिए। आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों।